हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, आज 5 अक्टूबर 2020 को हमारे जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग की गई है। ठीक है, और इस मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी जीएसटी की 42वीं काउंसिल मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो हमारे पास 42वीं काउंसिल मीटिंग का ये प्रेस रिलीज है जो कि 5 अक्टूबर 2020 को 7:44 शाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि द जीएसटी काउंसिल हैज मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। तो पहले ध्यान दीजिए कि जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंडेशंस दिए हैं। ठीक है, ये सुझाव दिए हैं। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है, ये केवल सुझाव हैं। सुझाव का मतलब है, रिकमेंडेशन का मतलब है कि आगे किसी डेट पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन के जरिए जो भी सुझाव है उसको लागू किया जाएगा। अभी जो भी बातें हम देखेंगे इसमें से कुछ भी लागू नहीं किया गया है, केवल सुझाव है। ठीक है, पॉइंट नंबर जो 1 और 2 है ये हमारे लिए नहीं है, ये स्टेट्स के लिए है। पॉइंट नंबर जो 3 से है वो टैक्स पेयर्स के लिए है। क्या बोल रहे हैं? इन्हेंसमेंट इन फीचर्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब कि रिटर्न फाइलिंग के फीचर्स में और भी इन्हेंसमेंट और भी बेहतर करने के लिए क्या हमारे पास सुझाव है। बोल रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की 39वीं मीटिंग में यह रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो अपना 3B और जीएसटीआर 1 का फाइलिंग है इसको और बेहतर किया जाए। तो बेहतर करने के लिए इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो अपना जो जीएसटीआर 1 है, मतलब कि अपना जो आउटवर्ड सप्लाई है उसको टाइमली फाइल करें। इससे क्या होगा कि जो भी बायर है या फिर जो भी रिसीवर है गुड्स के या फिर सर्विसेज है उनके पास टाइम से आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरे सप्लायर ने समय से अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया तो वो तो फिर मेरे जीएसटीआर 2A 2B में शो करने लगेगा, मतलब कि मेरा आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा टाइम से। अब हम जो है, जैसे कि मैं बायर हूँ तो मेरे सप्लायर ने अपना R1 फाइल कर दिया तो मेरे पास आईटीसी शो करने लगा। और अब जब मैं अपना R1 फाइल करूँगा, मतलब कि अपना सेल्स दिखाऊंगा, तो मेरे सेल्स का डाटा भी प्रिपेयर हो गया। अब इससे होगा क्या कि एक तो मेरे पास आईटीसी आ गया, दूसरा मेरे सेल्स का डाटा प्रिपेयर हो गया और मेरे भी जो बायर्स हैं या फिर परचेजर हैं उनके पास भी मैंने जो सेल किया है उसका आईटीसी टाइम से चला गया। अब इससे होगा क्या कि हमारा जो 3B है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। कैसे? फिर से समझिएगा। मेरे सप्लायर ने अपना R1 फाइल किया तो मेरे पास आईटीसी आ गया। मैंने अपना R1 फाइल किया तो टैक्स का लायबिलिटी जो भी मेरा बन रहा था वो भी डिटेल्स चला गया। इससे हमारा जो 3B है, जहाँ की हम अपना टैक्स का लायबिलिटी मतलब सेल और आईटीसी दोनों शो करते हैं, वो ऑटो पॉपुलेट होगा। तो अब ये इस चक्कर में है कि जीएसटीआर 3B को ऑटो पॉपुलेट कराया जाए। ऑटो पॉपुलेट कैसे होगा? हमारा जो सप्लायर अपना R1 फाइल करेगा तो वो हमारा आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B में शो करेगा। हम जो अपना R1 फाइल करेंगे तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वहाँ से उठ के 3B में हमारा सेल और टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। इससे हमारा 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और इसके लिए देखिए इन्होंने क्या तरीका निकाला है कि करना क्या है इसको और स्मूथली काम कराने के लिए। क्या करना है कि ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली जीएसटीआर 1 बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर्स टू बी रिवाइज्ड टू 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2021। मतलब कि 1 जनवरी 2021 से जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलिंग का ड्यू डेट होगा वो होगा क्वार्टर एंड होने के बाद 13वें दिन तक, मतलब कि क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तारीख तक, जो कि अभी होता है क्वार्टर खत्म होने के बाद 1 महीने, हमें 30 दिन दिया जाता है क्वार्टरली R1 फाइलर्स के लिए। तो अब क्या होगा, 30 दिन की जगह केवल 13 दिन मिलेगा आपको। ठीक है, आगे क्या है? रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 3B फ्रॉम जीएसटीआर 1, कि कैसे जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 3B ऑटो जनरेट होगा, मतलब कि ऑटो पॉपुलेट होगा। ये बोल रहे हैं कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम ओन जीएसटीआर 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2021, मतलब कि 1 जनवरी 2021 से हम जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम सप्लायर्स जीएसटीआर 1 थ्रू द न्यूली डेवलप्ड फैसिलिटी इन फॉर्म जीएसटीआर 2B फॉर मंथली फाइलर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2021 एंड फॉर क्वार्टरली फाइलर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021। मतलब कि पहला पॉइंट फिर से सुनिएगा, हमारे जीएसटीआर 1 से हमारा लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वैसे ही जब हमारे सप्लायर्स अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो
GSTR 2B की मदद से हमारा जो ITC है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, वैसे टैक्स पेयर्स जो मंथली GSTR 1 फाइल कर रहे हैं उनके लिए ये जो ऑटो पॉपुलेशन वाला काम होगा ITC का, वो होगा 1 जनवरी 2021 से, और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं GSTR 1 के, उनका ITC भी अब ऑटो पॉपुलेट होगा 2B की मदद से, और वो होगा 1 अप्रैल 2021 से। क्लियर है? तो इन 2 पॉइंट से क्या हुआ कि हमारे R1 से हमारा लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो गया, और हमारे सप्लायर के R1 से हमारा ITC ऑटो पॉपुलेट हो गया। 3B में तो हमें बस यही चाहिए। आगे बढ़िए। इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC एंड लायबिलिटी इन GSTR 3B एज डिटेल्ड अबव, फॉर्म GSTR 1 would be mandatorily required to be filed before 3B with effect from 1 अप्रैल 2021। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ये बोल भी रहे हैं कि सही तरीके से हमारा ITC और हमारा लायबिलिटी GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो, उसके लिए आपके लिए मैंडेटरी होगा पहले GSTR 1 फाइल करना। अभी क्या है कि हम 3B फाइल करते हैं पहले, या फिर R1 कभी फाइल कर लेते हैं पहले। कोई जरूरी नहीं है कि कब आपको 3B फाइल करना है, कब R1 फाइल करना है। मतलब डेट्स तो हैं, लेकिन पहले GSTR 1 फाइल करना है कि पहले 3B फाइल करना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कोई भी पहले फाइल कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से आपको GSTR 3B से पहले GSTR 1 फाइल करना मैंडेटरी है। पहले आपको GSTR 1 ही फाइल करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ITC है और लायबिलिटी है GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाए। आगे क्या बोल रहे हैं? द प्रेजेंट GSTR 1 एंड GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021 एंड द GST लॉज टू बी अमेंडेड टू मेक द GSTR 1 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एज द डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, अभी वाला जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है GSTR 1 का और 3B का, मतलब कि 3B हमें मैन्युअली फाइल करना है खुद से डाटा डाल के, वो 31 मार्च 2021, मतलब कि ये जो सिस्टम है अभी वाला जो प्रेजेंट वाला सिस्टम, ये 31 मार्च 2021 तक ऐसे ही चलेगा। और बाद में हमारे GST लॉज को अमेंड किया जाएगा, किस लिए कि अब हमारा GSTR 1 और 3B ही डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम होगा। मतलब कि हमारा जो रिटर्न होगा वो केवल GSTR 1 और GSTR 3B, यही 2 रिटर्न्स होंगे रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए। तो इसके लिए हमारा जो है लॉ अमेंड किया जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। वैसे स्मॉल टैक्स पेयर्स, मतलब कि वैसे छोटे टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ लेस देन का साइन है, तो 5 करोड़ रुपए से कम है, काउंसिल ने उनके लिए क्या रेकमेंड किया है कि उनको अब क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का सुविधा दिया जाएगा। मतलब कि आपको अब मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना है, चाहे वो 3B हो या फिर R1 हो, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, 3B भी क्वार्टरली और R1 भी क्वार्टरली। तो साल में आपको बस 8 रिटर्न फाइल करने हैं, मतलब कि हर क्वार्टर पे एक 3B और एक R1। लेकिन जो पेमेंट है टैक्स का, आपकी लायबिलिटी का, वो आपको करना है मंथली बेसिस पे। ठीक है, ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 जनवरी 2021 से। और ये आगे बोल रहे हैं कि जो भी क्वार्टरली टैक्स पेयर्स होंगे, ये 5 करोड़ से नीचे वाले, इनके पास एक सुविधा होगा कि आप जो है क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में आपके टैक्स लायबिलिटी का जो 35% अमाउंट आ रहा है उसको ऑटो जनरेटेड चालान के थ्रू पे कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये जब सिस्टम लागू होगा तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे। अभी इस पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे देखिएगा, अब HSN कोड का भी रिवीजन हुआ है कि HSN कोड्स को कैसे आपको डालना है, कैसे डिक्लेयर करना है। बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म GSTR 1 में आपको कैसे HSN डिक्लेयर करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा कि वैसे टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ₹5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको HSN या फिर SSC का 6 डिजिट, मतलब कि 6 डिजिट डालना है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या फिर सर्विसेज की। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वैसे टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है, उनको केवल B2B सप्लाईज के लिए HSN या फिर SSC कोड डालना है, वो भी केवल 4 डिजिट। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये किसी भी नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्संस के लिए 8 डिजिट वाला जो HSN है इसको मैंडेटरी कर सकता है कि भाई आपको तो 8 डिजिट वाला ही HSN डालना है। आगे अपना जो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें ये बोल रहे हैं कि ये CGST रूल्स में या फिर फॉर्म्स में वेरियस, मतलब कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें एक ये भी है कि हमारा जो क्वार्टरली
CMP 08 है, मतलब कि हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसका जो नील रिटर्न है उसको SMS के थ्रू फाइल किया जा सके, तो ये भी अच्छी बात है। आगे अपना जो पॉइंट नंबर 7 है, इसमें ये बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 से जो किसी भी तरह का GST का रिफंड होगा वो आपको प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, जिसमें कि आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए। आगे ये बोल रहे हैं कि सैटेलाइट लॉन्च की जो सर्विसेज हैं जो कि दी जाएंगी इसरो द्वारा या फिर अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या फिर NSIL के द्वारा, वो एग्जम्प्टेड होंगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बस इस प्रेस रिलीज में इतना ही है और आई होप कि जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।